इंजीनियरिंग और टेक्निकल वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टोटल इंजीनियरिंग चैनल को और उस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप देख सके इस चैनल के वीडियो सबसे पहले। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी वीडियो को चालू करने से पहले उस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ, लेकिन आज की वीडियो में कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं उसके बारे में बात कर सकूं। तो और कोई टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। मैं हूं जैद और आप देख रहे हैं टोटली इंजीनियरिंग। इस वीडियो में मैं आपको अल्टरनेटर के बारे में बताने वाला हूँ। अल्टरनेटर एग्जैक्टली अपोजिट होता है मोटर्स के। जो काम मोटर्स करते हैं उसका अपोजिट काम जो है अल्टरनेटर करता है। मोटर का क्या काम होता है? अगर आप 3 फेज इंडक्शन मोटर को कंसीडर करो, हालांकि सब मोटर एक ही काम करती है, लेकिन अगर आप 3 फेज इंडक्शन मोटर को कंसीडर करो तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो उसी के उल्टा अल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अल्टरनेटर का दूसरा नाम है सिंक्रोनस जनरेटर या सिंपली जनरेटर, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करता है। अगर आप लोगों को याद होगा कि मैंने 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो एक बार देख लीजिए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक तो होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। वैसा ही सेम टू सेम अल्टरनेटर में भी होता है स्टेटर और रोटर। अभी अल्टरनेटर में स्टेटर को आर्मेचर भी कहा जाता है और रोटर को रोटर ही कहा जाता है। अभी एक चीज आप ध्यान में रखिए, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट प्रोड्यूस करना है तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जो कॉइल है वो मूव कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेशनरी है, और दूसरा तरीका ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल के अराउंड वो रोटेट कर रही है और जबकि जो कॉइल है यानी कंडक्टर वो स्टेशनरी है। अभी अल्टरनेटर जो वर्क करता है वो सेकंड मेथड पे काम करता है, यानी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मूव करती है और जो कॉइल है वो स्टेशनरी रहता है। अभी डायरेक्टली आते हैं वर्किंग पे और कंसीडर करें कि जो अल्टरनेटर है वो 3 फेज सप्लाई जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। अभी अल्टरनेटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सिमिलर होता है इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन से। अगर इसमें जो है 3 फेज सप्लाई अल्टरनेटर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका कंस्ट्रक्शन जो है सिमिलर होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर से, और उसी के कंपैरिजन में अगर जो है सिंगल फेज सप्लाई प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका कंस्ट्रक्शन सिमिलर होगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के। इस वीडियो में कंसीडर करें जो अल्टरनेटर है वो 3 फेज सप्लाई प्रोड्यूस कर रहा है, तो यानी इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो सिमिलर है 3 फेज इंडक्शन मोटर में। अभी मैंने एक वीडियो 3 फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर भी बनाया, तो आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अभी जैसा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट थे, स्टेटर और रोटर, उसी तरह से अल्टरनेटर में भी 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टेटर और रोटर। अभी नाम से ही पता चल जाता है कि स्टेटर जो है वो स्टेशनरी रहता है और रोटर जो है वो रोटेट करता है, और दोनों यानी स्टेटर और रोटर के पास जो है सेपरेट वाइंडिंग्स होती है, यानी स्टेटर की जो वाइंडिंग्स है उसे स्टेटर वाइंडिंग्स कहेंगे और रोटर की वाइंडिंग्स को रोटर वाइंडिंग्स कहेंगे। सिमिलर टू इंडक्शन मोटर अल्टरनेटर भी जो है वो सेम टू सेम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। फैराडेज लॉ क्या कहता है, व्हेनेवर कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर मटेरियल यानी जो ऐसा मटेरियल जो करंट को सपोर्ट करता है यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उस टाइम पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा यानी करंट इंड्यूस होगा। अभी क्योंकि अल्टरनेटर का काम क्या होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो इसलिए हमें रोटर को जो है एक एक्सटर्नल प्राइम मूवर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है जो मैकेनिकल एनर्जी देगा रोटर को। जैसे ही हम कोई प्राइम मूवर यानी वो हो सकता है इंजन या तो मोटर के साथ हम कनेक्ट कर दे तो रोटर शाफ्ट जो है वो घूमने लगेगी। अभी एक बात ध्यान रखिए कि रोटर के अंदर जो है परमानेंट मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं और या तो वाइंडिंग्स भी यूज कर सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जिसके थ्रू अगर करंट पास करे तो वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। कंसीडर कीजिए कि हमारा जो रोटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यानी हमें उसे एक्साइट करना पड़ेगा एक्सटर्नल करंट सप्लाई करके। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम एक्साइट जो है यानी मैग्नेटाइज एक्सटर्नल सप्लाई से करेंगे, जिसमें हम डीसी सप्लाई भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम डीसी सप्लाई इलेक्ट्रोमैग्नेट को देंगे जो रोटर के अंदर है, तो रोटर जो है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। अभी रोटर मैग्नेटाइज हो गया और उसी टाइम पे रोटर जो है वो प्राइम मूवर के साथ कनेक्ट हो जाता है, यानी रोटर शाफ्ट जो है घूमने लगती है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट घूमने लगता है। अभी रोटर जो है वो स्टेटर यानी आर्मेचर के जो है अंदर रहता है, यानी रोटर के आसपास जो है वो स्टेटर वाइंडिंग्स रहती है। जैसे ही रोटर घूमने लगता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, तो क्या होता है, रोटेट होने की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अभी ये ऑपरेशन सिमिलर होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग से, यानी जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है टाइम के साथ साथ जो है अपनी पोजीशन चेंज करती है, जिसे कहते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अभी वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आर्मेचर में जो कंडक्टर्स है जो स्टेशनरी है, याद रखिए जो आर्मेचर है वो स्टेशनरी है, तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, वो स्टेशनरी आर्मेचर कंडक्टर्स को काटती है, जिसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर और अल्टीमेटली आर्मेचर से जो है आप
आपको करंट मिल जाता है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। अभी क्योंकि ये अल्टरनेटर 3 फेज सप्लाई प्रोड्यूस कर रहा है तो रोटर में वाइंडिंग्स जो है वो भी 3 फेज वाइंडिंग्स यूज होगी, यानी 3 वाइंडिंग्स यूज होगी जो एक दूसरे से 120 डिग्री के फेज शिफ्ट पे कनेक्ट होगी। यानी अल्टीमेटली जो मैकेनिकल एनर्जी आ रही थी प्राइम मूवर से रोटर शाफ्ट को, जिसकी वजह से रोटर शाफ्ट घूम रहा था, वो कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आर्मेचर में। तो यहाँ पे अल्टरनेटर की जो है वर्किंग खत्म होती है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें एंड प्लीज सपोर्ट करें मेरे चैनल को। आई नीड योर सपोर्ट ताकि इस तरह की मैं और वीडियोस जो है आपके लिए बना सकूं। आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ सब्सक्राइब करना है, तो प्लीज वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाइए। थैंक यू गाइस।